हेलो दोस्तों, मेरा नाम नारायण है और इस वीडियो में मैं एक बार आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम आज सीखेंगे अंडरस्टैंडिंग वी-लाइन्स। तो वी-लाइन्स के बारे में सीखेंगे, वी-लाइन क्या होता है और क्यों बनाते हैं, किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं इसको, स्विचेस पे इसको, स्विचेस को हम किस तरीके से यूटिलाइज कर कर सकते हैं वी-लाइन बनाकर, उससे फ़ायदे क्या है, एडवांटेजेस क्या है। तो इस वीडियो में हम सब सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने वीलन के बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं ली है। सिंपल यहाँ पे मेरा पहला टॉपिक जो ले रखा है मैंने वो है इशूज इन पुअरली डिज़ाइंड नेटवर्क। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने हमारा जो नेटवर्क बनाया है वो बहुत ही पुअर है, हमने उसको प्रॉपर तरीके से कॉन्फ़िगर आई मीन सेट नहीं किया है, डिज़ाइन नहीं किया है, कहीं से भी केबल आ रही है जा रही है, तो उस वक्त क्या होगा, हमको क्या क्या परेशानी हो सकती है। पहला परेशानी हो सकती है हमको फेलियर डोमेन्स। ठीक है, हमारा पूरा का पूरा एक डोमेन या फिर इस तरीके से या कोई पार्टीशन है सपोज ये, तो ये पूरा का पूरा फेल हो सकता है। दूसरा क्या है, इसका एक इशू हो सकता है, ब्रॉडकास्ट डोमेन ज़्यादा हो सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग की एक प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा, लार्ज नंबर ऑफ अननोन मैक एड्रेस यूनिकास्ट ट्रैफिक। तो एक यहाँ पे मैक एड्रेस का यूनिकास्ट ट्रैफिक भी हो सकता है। थर्ड है मल्टीकास्टिंग ट्रैफिक। वैसे ही एक और है मैनेजमेंट एंड सपोर्ट चैलेंजेस। मैनेजमेंट को उसको सपोर्ट करने में भी काफ़ी चैलेंज हो सकते हैं। दूसरा है पॉसिबली सिक्योरिटी वुल्नरेबिलिटी। मतलब ये क्या है, एक रिस्क है एक तरीके से। मैं आपको दिखाता हूँ एक तो इस तरीके से हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो इन सब इश्यूज को हम हमारे नेटवर्क में अवॉइड करने के लिए क्या है, वीलैन बनाते हैं। वीलैन का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्चुअल लोकल एरिया कनेक्शन नेटवर्क। और हम इसमें देखेंगे सारी चीज़ें एक एक करके कि इसको बहुत बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से कैसे बनाया जा सकता है। तो हम अभी यहाँ पे अगर देखें सपोज़, तो मेरे पास मैंने यहाँ पे क्या लिया है, मेरे पास एक इंटरनेट का कनेक्शन है, एक वैन कनेक्शन है। ठीक है, टू ब्रांच ऑफिसेज हैं तो उसमें एक वैन को कनेक्ट किया है। अब यहाँ पे एक राउटर पे कनेक्शन आ गया है दोनों। फिर यहाँ पे एक और स्विच लगाया है। अब मेरे पास कुछ डिपार्टमेंट है, एक मैन्युफैक्चरिंग है, एक मार्केटिंग है, एक एग्जीक्यूटिव है, एक एडमिनिस्ट्रेशन एंड आईटी है। फिर उसके अंदर से मेरे पास और कुछ कुछ डिपार्टमेंट आ गए। यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स आ गया, यहाँ पे सेल्स आ गया है, यहाँ इंजीनियरिंग आ गया है, यहाँ अकाउंटिंग आ गया है। तो इसको मैंने क्या है, एक अच्छे तरीके से इन सबको सेपरेट किया है, इतने लोगों को। ये एक सेपरेट है, ये एक सेपरेट है, तो इसको हम वीलैन बोलते हैं, सेपरेट सेपरेट। तो इससे क्या है, सिक्योरिटी बढ़ जाती है। क्या क्या फ़ायदे हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट में देखेंगे। तो दूसरा चीज़ यहाँ पे देखिए, वीलैन का अगर हम ओवरव्यू देखें तो क्या है, एक सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होती है, एक बड़े से नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर देना, उसको हम सेगमेंटेशन बोलते हैं। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी, तो इससे क्या है, हमारा नेटवर्क फ्लेक्सिबल रहेगा, आसानी रहेगी उसको मैनेज करने में। तीसरा क्या रहेगी, हमारी सिक्योरिटी। सपोज ये मेरे पास थर्ड फ्लोर है, एक सेकंड फ्लोर है और यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर है, तीन फ्लोर है। तीन फ्लोर में मेरे पास सपोज सेल्स है, कुछ एचआर है, कुछ यहाँ पे इंजीनियर है, ऐसे काम कर रहे हैं। तो उनको मैंने क्या है, एक फ्लोर वाइज डाल दिया। एक फ्लोर में मैंने सारे के सारे सपोज इंजीनियर को ही डाल दिया है या तो फिर एचआर को ही डाल दिया है। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ मेरा टीम को, और उस हिसाब से इस स्विच पे मैं कनेक्शन वीलैन कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ कि थर्ड फ्लोर पे क्या नेटवर्क जाएगा, सेकंड फ्लोर पे क्या नेटवर्क जाएगा, और उसको कौन एक्सेस कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा। तो हम देखेंगे इस वीडियो में, यही चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे। दूसरा वीलैन क्या होता है, बेसिकली ये ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, जिसको हम एक क्या कहते हैं, लॉजिकल नेटवर्क भी बोलते हैं वीलैंस को, या फिर सबनेट भी बोलते हैं। तो इतने सारे नाम हैं वीलैन के, ब्रॉडकास्ट डोमेन, लॉजिकल नेटवर्क बोले या सबनेट बोले। तो ये है हमारे पास एक छोटा सा ओवरव्यू है वीलैन का। अब देखिए यहाँ पे वीलैन के फ़ायदे क्या हैं। वीलैन इज़ अ लॉजिकल ब्रॉडकास्ट डोमेन दैट कैन स्पैन मल्टीपल फिजिकल लैन सेगमेंट। तो वही मैंने बोला है, यहाँ पे बताया है कि ये एक लॉजिकल ब्रॉडकास्ट डोमेन है बेसिकली, और एक बड़े से नेटवर्क को छोटे छोटे मल्टीपल नेटवर्क में डिवाइड कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, विद इन द स्विच्ड इंटर नेटवर्क वी लैंस प्रोवाइड सेगमेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल
फ्लेक्सिबिलिटी, तो वही चीज़ यहाँ पे है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे तीसरा चीज़ इसके बारे में अगर हम देखें तो यू कैन डिज़ाइन अ वीलान स्ट्रक्चर दैट लेट यू ग्रुप टुगेदर। कहने का मतलब यहाँ पे इतना सारा जो लिखा है वो यही है कि आप ग्रुप में अपने जो भी एम्प्लॉई है उन सबको ग्रुप में एक मैनेज कर सकते हैं आसानी से। अभी यहाँ पे यू कैन असाइन ईच स्विच पोर्ट टू ओनली वन वीलैन। हमारे पास अभी यहाँ पे क्या है, अगर एक स्विच लगी है ये और इसके अंदर सपोज पोर्ट है तो हम एक पोर्ट को एक वीलैन असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी बढ़ जाती है। पोर्ट इन वीलैन शेयर ब्रॉडकास्ट, पोर्ट इन डिफरेंट वीलैन डू नॉट शेयर ब्रॉडकास्ट। तो कहने का मतलब है यहाँ पे क्या है, सपोज मेरे पास एक और पोर्ट है और एक और वीलैन बनी है, तो ये क्या है अपने ब्रॉडकास्ट को ऐसे शेयर नहीं करता है, ये पोर्ट इधर नहीं, इस पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है इधर पे जो सिस्टम लगे वो उसी उसी से कम्युनिकेट करेगा। जब तक कि हम यहाँ पे इंटर वीलैन कॉन्फ़िगर ना करें, अगर हमको क्रॉस कम्युनिकेशन कराना है वीलैन टू वीलैन पे, कंटेनिंग ब्रॉडकास्ट विद इन वीलैन इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क। इससे क्या होता है, हमारे नेटवर्क की परफॉर्मेंस बढ़ती है। यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती है टू ऑल पोर्ट, और कहे तो सारी वीलैन को, जिस वीलैन पे कम्युनिकेशन हो रहा है उसी पे जाएगा, बाकी पे वो ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा बाकी पोर्ट को। विद इन द स्विच्ड नेटवर्क वीलैन प्रोवाइड सेगमेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, तो मैंने पहले भी बोल दिया है। यूजिंग वीलैन टेक्नोलॉजी यू कैन ग्रुप पोर्ट्स, और वही है सच एज हम क्या कहते हैं डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे ग्रुप बना सकते हैं, कहने का मतलब है। और वहाँ पे क्रॉस कम्युनिकेशन भी करा सकते हैं, वो भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हम। दूसरा, अ विलन कैन एग्जिस्ट ऑन सिंगल स्विच और मल्टीपल स्विचेस। तो कहना है कि हम एक विलन पे भी कॉन्फ़िगर, एक स्विच पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और मल्टीपल स्विच पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और इसको बिल्डिंग टू बिल्डिंग भी कर सकते हैं, और इसको हम वैन पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अब देखेंगे कि हम डिज़ाइन करना है अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वीलैन, तो क्या क्या चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी पड़ती है। डिज़ाइनिंग वीलैंस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे देखिए, VLAN design must take into consideration the implementation of a hierarchical network addressing scheme। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, हमारा जो नेटवर्क रहेगा वो एक हिरारिकल स्कीम में होना चाहिए। और उसके क्या फ़ायदे रहेंगे, द बेनिफिट ऑफ हिरारिकल एड्रेसिंग आर। तो जो पहला है इसका एडवांटेज, अगर हमारा जो नेटवर्क है वो हिरारिकल स्कीम में है तो इजी मैनेजमेंट एंड ट्रबल शूटिंग, मिनिमम मिनिमाइजेशन ऑफ एरर, एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, वहाँ पे ज़्यादा एरर की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। रिड्यूस द नंबर ऑफ राउटिंग टेबल एंट्रीज, तो इससे क्या होगा, स्विच में ज़्यादा राउटिंग की एंट्रीज नहीं होगी। तो इसके ये एडवांटेजेस हैं कहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम गाइडलाइंस को देखेंगे कि क्या गाइडलाइंस है, हम एड्रेस कैसे उसको असाइन करेंगे, वीलैन की हमारी रिक्वायरमेंट क्या है उसको समझेंगे, उस हिसाब से नेटवर्क डिफाइन करेंगे। तो इस एग्जांपल में देखिए, एलोकेट वन आईपी सबनेट फॉर वीलैन। तो पहली चीज़ तो एक वीलैन के लिए एक सबनेट हम डिफाइन करना पड़ेगा, ये एक मैंडेटरी है। एलोकेट आईपी एड्रेस स्पेस इन कंटिगुअस ब्लॉक, कंटिगुअस ब्लॉक में होना चाहिए, जैसे हुआ 2 का 4 का ब्लॉक 6 ऐसा, तो ऐसे बनाने से क्या है मैनेजमेंट में आसानी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, मेरे पास ये 2 कोर स्विच लगी है यहाँ पे ये। अब यहीं पे मैंने 2 कोर स्विच इसलिए लिया है, रिडंडेंसी के लिए है, फॉल्ट टॉलरेंस के लिए। तो हम इसको एक स्विच पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे पास 6 डिपार्टमेंट हो रहे हैं यहाँ पे, ह्यूमन रिसोर्स, आईटी, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। तो मुझे इसके लिए नेटवर्क डिफाइन करना है। तो अगर मैं यहीं पे दिखा दूं आपको, तो आप देखेंगे मेरा यहाँ पे एक नेटवर्क लिया है मैंने 10.1.1.0 से लेके 10.1.4 तक। यहीं पे ऐसे यहाँ पे एक और नेटवर्क है 10.2.1.0 का नेटवर्क है, फिर 10.2.4 तक लेके, दूसरा 10.3.1.0 और इसका लेके फिर 3.4 तक। तो इस तरीके से मैंने क्या है, इसके लिए एक नेटवर्क डिफाइन किया है, इसके लिए एक नेटवर्क, ऐसे ही छः छः आईपी सबनेट यहाँ पे निकाल के रखे हैं इसके लिए। अब यहाँ पे हाँ थोड़ा सा देखने वही चीज़ लिखी होगी कि कैसे हम उसको काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, द सिस्को एंटरप्राइज आर्किटेक्चर मॉडल प्रोवाइड अ मॉड्यूलर फ्रेमवर्क फॉर डिज़ाइनिंग एंड डिप्लॉइंग नेटवर्क। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ मॉड्यूल्स हैं जो हमको सिस्को ने दिया है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो उसमें सबसे पहले यही है कि डिज़ाइन द आईपी एड्रेसिंग स्कीम सो दैट द ब्लॉक ऑफ 2 की पावर n
कंटिन्यूस नेटवर्क नंबर। तो यही कहना है कि हमको कितना नेटवर्क लेना है, 2 नेटवर्क है, 4 नेटवर्क है। अभी हमारी रिक्वायरमेंट है 6 नेटवर्क की। तो हम यहाँ पे क्या है 2 की पावर n करके उसको काउंट कर लेंगे। अब मैंने एक मेरा पिछला वीडियो अपलोड किया है काफ़ी पहले, उसमें बताया है कि नंबर ऑफ़ होस्ट कैसे काउंट करते हैं, नंबर ऑफ़ सबनेट मार्क्स। अगर हमको सब नेटवर्क निकालना है तो कैसे काउंट करना है, सब नेटिंग कैसे करनी है, आप पिछले वीडियो से देख सकते हैं। सबनेटिंग सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बड़े से नेटवर्क को हम छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। तो वही लॉजिक यहाँ पे यूज़ होगा, वही मेथड यहाँ पे यूज़ होगी। ठीक है। अब दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या है, एट द बिल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन लेयर कंटिन्यू टू असाइन नेटवर्क नंबर्स कंटिन्यूसली आउट टू द एक्सेस लेयर डिवाइस। तो हमारे पास कहने का है कि मतलब ये है कि ये वाली डिवाइस को हमको कंटिन्यूस ब्लॉक में जो हमने निकाला है वो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। हैव अ सिंगल सबनेट करस्पॉन्डेंट टू सिंगल वीलैन, एक वीलैन के लिए एक आईपी एड्रेस, वही चीज़ हमको देखना होगा। ईच वीलैन इज़ अ सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन, तो जो एक हमारी सिंगल वीलैन रहेगी वो ब्रॉडकास्ट डोमेन रहेगा। व्हेन पॉसिबल सबनेट एट द सेम बाइनरी वैल्यू ऑन ऑल द नेटवर्क टू अवॉइड द वेरिएबल। कहने का मतलब है कि हमको ऐसा नेटवर्क बनाना है कि हम वेरिएबल सबनेट मार्क्स, जो वेरिएबल लेंथ सबनेट मार्क्स का एक कॉन्सेप्ट मैं आगे बताऊंगा, उसको अवॉइड करें। ठीक है। और दिस अप्रोच हेल्प्स मिनिमाइजिंग द एरर्स एंड कंफ्यूजन व्हेन ट्रबल शूटिंग न्यू डिवाइसेस एंड सेगमेंटेशन। तो अभी तो ये बेसिक चीज़ें हैं, हमको क्या ध्यान में रखना है क्या ध्यान में नहीं रखना है। तो हम अब यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे, अ बिजनेस विद अप्रोक्सीमेटली 250 एम्प्लॉयज़ वांट टू माइग्रेट टू द सिस्को एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे 250 एम्प्लॉई है। ठीक है। अभी वो यहाँ पे एक नेटवर्क डिज़ाइन करना चाह रहे हैं VLAN डाल के। तो अभी मेरा क्या है, यूज़र ऐसे मेरे को चाहिए, यूज़र पर डिपार्टमेंट। ये है मेरा आईटी का डिपार्टमेंट है, उसमें 45 यूज़र जो कि बिल्डिंग ए में है। उसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स, तो अभी मेरे पास जो यहाँ पे ये वाला है, ये बिल्डिंग ए है मेरी, ये बी है और ये सी है। टोटल 250। सेल्स में 102 आदमी है, मार्केटिंग में 29, फाइनेंस 18 और अकाउंटिंग 26 आदमी। तो अब यहाँ पे देखिए रिक्वायरमेंट मेरी क्या हो गई, 6 VLANs आर रिक्वायर्ड टू एकोमोडेट 1 VLAN पर कम्युनिटी। तो यहाँ पे 6 VLAN बनानी है और एक कम्युनिटी के लिए हमको एक VLAN असाइन करनी है। सो 6 IP सबनेट आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ द सिस्को एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 6 VLAN चाहिए, एक नेटवर्क है और उसके अंदर हमको 6 सबनेट अब की 6 सबनेट की ज़रूरत है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस नेटवर्क को फॉलो करूँ, तो ये मेरा मेन नेटवर्क रहेगा, इसके अंदर 6 सबनेट मेरे को चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, जो मेरा सेल्स का नेटवर्क है यहाँ पे मुझे 102 IP एड्रेसेस चाहिए। तो यहीं पे देखिए, द सेल्स डिपार्टमेंट इज़ द लार्जेस्ट डिपार्टमेंट एंड रिक्वायर्ड अ मिनिमम 102 एड्रेसेस फॉर इट्स यूजर्स। अ सबनेट मार्क्स 255.255.255.255.0/24 is chosen विच प्रोवाइड द मैक्सिमम 254 होस्ट पर सबनेट। तो एक सबनेट में अगर हम इसके लिए ये वाला सबनेट मार्क्स लेते हैं तो उसको 254 यूजर्स मिल जाएंगे, आईपी एड्रेस। ठीक है। और बाकी के हम क्या है, फ्यूचर के लिए टू अकोमोडेट फ्यूचर ग्रोथ देयर विल बी 1 ब्लॉक ऑफ आईपी एड्रेस फॉर बिल्डिंग एज फॉलोज। तो अभी मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ तो ये हमने हमारी बिल्डिंग के लिए क्या है, अभी मैंने सबनेटिंग करके मेरा ये कॉन्सेप्ट निकाल लिया है कि ये मुझे ये वाला नेटवर्क, ये मेरा रेंज रहेगा। और ये इस तरीके से मैं बिल्डिंग ए को ये आईपी दूंगा, बिल्डिंग बी को ये आईपी दूंगा, बिल्डिंग सी को ये आईपी दूंगा। तो आप मेरे पिछले वीडियो से देख सकते हैं सबनेटिंग कैसे करते हैं, मैंने यहाँ पे वो सब कवर नहीं किया है। तो मेरा जो अभी कैलकुलेट करने के बाद चीज़ें आएंगी वो इस तरीके से आएंगी। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे क्या है, These table shows the allocation of VLAN and IP subnet within the building। तो अब हमने हमारी जो रिक्वायरमेंट है इस बिल्डिंग में, तो इस में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो मेरा आईटी का VLAN है उसको मैंने नाम दे दिया VLAN 11 और उसको मैंने ये वाला आईपी एड्रेस दे दिया है। ठीक है, 10.1.1.0 के नेटवर्क का। वैसे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उसके लिए सबनेटिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कैसे काउंट किया है।
वैसे ही HR के लिए अभी मैंने एक और वीलैन बना ली है, VLAN 2, उसको IP एड्रेस दे दिया है मैंने 10.1.2.0। और जो मेरा, अगर बाद में मेरे यूज़र बढ़ते हैं या और कुछ बढ़ाना है, तो मेरे पास अभी रिज़र्व ये वाली रेंज पड़ी हुई है 3.0 से लेके यहाँ तक की। तो मैं वहाँ ये सारे उसको भी असाइन कर सकता हूँ ये IP एड्रेसेस। वैसे बिल्डिंग B के लिए मैंने फिर से एक VLAN 11 बना 21 बना लिए हैं, यहाँ पे 22, उनको ये IP एड्रेस असाइन कर दिया है, ये 1 का नेटवर्क यहाँ से 10.2.1 डॉट करके, और यहाँ पे 10.2.2, और फिर से मेरे पास ये वाली रेंज है ये फ्यूचर ग्रोथ के लिए। ऐसे ही C के लिए भी मैंने ये सबनेटिंग करके IP एड्रेस निकाल ली है। तो ये बेसिक चीज़ें थी इस वीडियो में कि हम किस तरीके से अ, हमारे नेटवर्क को डिज़ाइन कर सकते हैं। आप मेरा पिछला वीडियो देखिए प्लीज़, आपको पता चलेगा सबनेटिंग कैसे होती है, कैसे करते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें मैंने कैसे कैलकुलेट करी है। अब हम चाहें तो इसी वीडियो में इस VLAN को कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहेगा। अगर देखना चाहें तो हम यहाँ पे ले लेते हैं पैकेट ट्रेशर, सिस्को पैकेट ट्रेशर, सिस्को पैकेट ट्रेशर ये रहा। तो VLAN बनाना बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसमें सारी VLANs तो नहीं बताऊंगा, बस 2 VLAN बता दूंगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो सपोज़ हमारे पास यहाँ पे हम स्विच ले लेते हैं। मैंने ये एक स्विच ले ली है 2690 की, और यहाँ पे हमने क्या किया है, एक और स्विच ले लिया है, और यहाँ पे मैं एक और स्विच ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब इसको कनेक्ट कर लेते हैं। मैं इस क्रॉस ओवर केबल से कनेक्ट कर रहा हूँ, इसको भी क्रॉस ओवर से कनेक्ट कर लेते हैं। अब मैं ये वाले स्विच का कंसोल पर जाता हूँ, और हम इस पे क्या कर रहे हैं, इनेबल बिल्डिंग ई का जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। बिल्डिंग ई में VLAN IT के लिए है और एक ह्यूमन रिसोर्स के लिए। तो सिंपल सी चीज़ है, हमें कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसमें, और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अगर अब हम यहाँ पे जाएँ तो हमको सिर्फ जाना पड़ेगा कॉन्फ़िग टर्मिनल पे, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल ग्लोबल मोड पे आके यहाँ पे हमको सिर्फ VLAN कॉन्फ़िगर करनी है। VLAN सपोज़ नाम दे दिया मैंने भी 11, और यहाँ पे इसको नेम दे देंगे, नेम दे दिया मैंने IT, और इसको एक दे दिया बिल्डिंग 1 करके। तो ये मेरा उसका हो गया बिल्डिंग 1 के लिए। वैसे एक और VLAN क्रिएट कर सकते हैं हम यहाँ पे। फिर से VLAN, यहाँ से एग्ज़िट एग्ज़िट हो जाता है, इस इंटरफेस से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से VLAN बना लिए हमने, इसका VLAN इसको मैंने दे दिया क्या नाम दिया इधर पे 11, इसको 12 दे दिया। ठीक है, और एंटर कर देंगे, इसको भी नाम दे देंगे, इसको HR दे दिया मैंने, और इसको भी बिल्डिंग 1 दे दिया। तो ये मेरी 2 VLAN हो गई, मैंने क्रिएट कर लिया है, लेकिन अभी पोर्ट को असाइन नहीं किया है। अगर हम यहाँ से बाहर निकल के देखेंगे सो VLAN करके, तो हमको दिखाएगा कि 2 VLAN हमने क्रिएट कर लिया है। ये VLAN क्रिएट हुई है, और एक ही VLAN क्रिएट हुआ क्या अभी, बिल्डिंग 1 HR, IT का क्रिएट नहीं हुआ। तो IT का भी हम क्रिएट कर लेंगे, ऐसा कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं फिर से यहाँ पे कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड पे चला जाता हूँ, और VLAN इस हमको मैंने यहाँ क्या कॉन्फ़िगर किया है, VLAN 11 यहाँ पे देखेंगे हम तो 11 आ गई है। ठीक है, मैंने यहाँ कमांड क्या रन करी थी, VLAN 11, VLAN 11 नाम दे दिया इसलिए गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे नाम क्या आया है बिल्डिंग HR का, तो हम इसका नाम क्या है VLAN 101 दे दिया मैंने। अब इसका नाम दे देंगे हम IT बिल्डिंग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बिल्डिंग 1 करके, इसको एंटर कर दिए। अभी हम यहाँ से अगर एग्ज़िट करते हैं, यहाँ से एग्ज़िट करते हैं और सो VLAN करेंगे, तो अब दोनों दिखाना चाहिए हमको, ये IT भी आ गई और ये HR भी आ गया। तो इस तरीके से हमने अब यहाँ इसमें VLAन कॉन्फ़िगर कर लिए, लेकिन किसी भी पोर्ट को असाइन नहीं किया है।
ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब पोर्ट पोर्ट असाइन करेंगे इसको, कि इसको कौन पोर्ट एक्सेस कर सकता है, कौन सा पोर्ट नहीं। तो फिर से हमको क्या जाना पड़ेगा, कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे कमांड रन करनी पड़ेगी हमको। कमांड क्या होगी हमारी, सबसे पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि हम यहाँ पे आईपी क्या दे रहे हैं। वीलैन में आईटी के लिए मेरा ये वाला आईपी रहेगा और एचआर के लिए ये वाला आईपी एड्रेस रहेगा। ठीक है। तो हम फिर से स्विच पे चले जाएंगे। यहाँ पे अब हमको कॉन्फ़िगर करना है इंटरफेस वीलैन। इंटरफेस वीलैन आईटी के लिए क्या लिया है मैंने, नाम दिया है 101। ठीक है। तो 101 मैंने दे दिया है, यहाँ पे एंटर कर दिया और यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, अब आईपी एड्रेस की कमांड रन करेंगे। ठीक है। तो अभी अगर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो हमको यहाँ पे ये आ रहा है कि आप क्या आईपी एड्रेस देना चाह रहे हैं। तो हमारी आईपी एड्रेस की रेंज क्या है, 10.1.1.1 का लिया है इसमें एग्जांपल में, हम भी वही ले लेंगे 1.1। तो हम और इसका सबनेट मार्क्स 250। तो मैंने ये आईपी एड्रेस लिख दिया। फर्स्ट आईपी एड्रेस देना ही अच्छा रहता है, वो गेटवे एज अ गेटवे यूज़ होगा। और 24 का सबनेट मार्क्स। तो ये मेरी कमांड यहाँ पे कंप्लीट हो गई है और इसको हम नो शट डाउन कर, अभी ये इसको अभी क्या है, पोर्ट भी एक्सेस असाइन करना पड़ेगा हमको। तो इसके लिए अभी तक तो ये वाली कमांड कंप्लीट है, यहाँ पे हमने आईपी दे दिया। उसी तरीके से क्या है, हमको वीलैन इस पे भी जाना पड़ेगा 11 पे, उसका भी आईपी एड्रेस हमको कॉन्फ़िगर करना है। तो उसका आईपी एड्रेस सेम रहेगा। मैंने क्या डिस्कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे, कॉन्फ़िग टर्मिनल वीलैन 11 पे जाना है, एंटर करके इसमें हमको ये सेम रहेगा, सिर्फ एक एक डिजिट चेंज होगी। एक डिजिट कौन सी, यहाँ पे हमारा 2.1 का आ जाएगा। हमने पहले 1.1 का डाला है तो यहाँ पे 2.1 आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 2 करना है और कमांड रन। अब यहाँ से हम एग्ज़िट हो सकते हैं, होना पड़ेगा। और इसके बाद में यह है, अब हमको पोर्ट असाइन करना है। अभी सपोज़ हम देखेंगे यहाँ पे फिर से, अगर एक बार एग्ज़िट करते हैं यहाँ पे और शो वीलैन करेंगे तो हमको क्या दिख रहा है, कुछ आउटपुट मिलेगा। अभी भी आउटपुट एज इट इज़ है। जो डिफ़ॉल्ट वीलैन है वो इतने सारे पोर्ट को असाइन है। ठीक है। पूरे 24 पोर्ट को, और ये 24 पोर्ट तक। अभी हमारे पास हमने एक भी पोर्ट को जो वीलैन बनाई है 11 और 10 ये असाइन नहीं किया है। तो इसको इसको भी असाइन कर देंगे हम। तो अभी यहाँ पे इधर पोर्ट दिखाना चाहिए नेक्स्ट टाइम हम जब देखेंगे। तो इसके लिए क्या है, इसको हम यहाँ से फिर से कॉन्फ़िग टर्मिनल करेंगे, कॉन्फ़िग टर्मिनल और इंटरफेस पे जाएंगे। अब इंटरफेस, तो अगर हम इसको देखें तो मेरा एक स्विच कनेक्टेड है पोर्ट नंबर फास्ट इथरनेट 01 पे और दूसरी 02 पे। तो मैं इस स्विच को जो मेरा आईटी के लिए यूज़ कर रहा हूँ इसको पोर्ट 11 वीलैन इस पोर्ट को असाइन कर रहा हूँ, पोर्ट 1 को, कि ये वीलैन 1 को आईटी के लिए जो मैंने आईटी के लिए कौन सा लिया है 101 को एक्सेस करे। तो इसके लिए इंटरफेस पे चला गया मैं, फास्ट इथरनेट 0/1 और इसके बाद में स्विच पोर्ट मोड एक्सेस का कमांड होगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा के देखते हैं, ये कंप्लीट हो गई है। और अभी हमको फिर से यहाँ पे एक कमांड रन करनी पड़ेगी। कहाँ गया, स्विच पोर्ट वाली ही कमांड, स्विच पोर्ट कहाँ गई, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन। यहाँ पे हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा वीलैन। तो 101 मेरा वीलैन है और इसको एक बार नो शट डाउन की कमांड रन करनी पड़ेगी। हमने ये कर दिया तो हमारा जो पोर्ट है वो कॉन्फ़िगर हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ से एक बार एग्जिट हो जाएंगे और फिर से इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे फिर से वही स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कमांड रन करेंगे और फिर से स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 11। तो हमने दोनों पोर्ट को कॉन्फ़िगर कर दिया है और नो शट डाउन की कमांड रन कर दी है। और अब हमने इसको पोर्ट भी असाइन कर दिया। अब यहाँ से एग्जिट करेंगे तो हमको ये क्या है, पोर्ट दिखाना चाहिए। सो वीलैन करेंगे तो अभी हमको पोर्ट दिखाना चाहिए। तो देखिए फास्ट इथरनेट 1 जो है वो आईटी को असाइन हो गई है, आईटी वीलैन को एचआर के लिए पोर्ट 2। तो अब होगा क्या, जो भी कम्युनिकेशन होगा इस पोर्ट से वो सेपरेट रहेगा। सपोज़ यहाँ पे हम कुछ कंप्यूटर्स लगा लेते हैं। यहाँ पे मैंने इधर पे कुछ कंप्यूटर्स हैं, अब सपोज़ ये ले लिया यहाँ पे। तो जो कम्युनिकेशन होगा वो कम्युनिकेशन क्या होगा, सेपरेट रहेगा। सेपरेट का मतलब अभी हमने क्या किया है,
मैं इसको इनको कनेक्ट भी करता हूँ। इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लिया फास्ट नेट पे, इसको भी फास्ट नेट पे कनेक्ट कर लिया है, और इन दोनों को भी कनेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कैसा हुआ है देखिए, ये वाले पोर्ट के लिए, ये वाली वीलैन के लिए हमने क्या किया है, सपोज़ हमको इधर आईपी एड्रेस देना है, तो इसको डेस्कटॉप पे जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा मेरा 10.1.1.3, और सबनेट मार्क्स मेरा जो क्लास एक आ रहा है इसको चेंज करेंगे 0, और मेरा गेट पे क्या रहेगा 10.1.1.1, क्योंकि ये वाले पोर्ट में जो मैंने आईपी कॉन्फ़िगर किया वो मेरा गेट पे रहेगा। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, एक जगह और काम आएगा ये हमको। ये हो गया यहाँ पे। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी कॉन्फ़िगर करना है ये वाले पे, तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा, यहाँ पे 4 आईपी एड्रेस आ जाएगा, और सबनेट मार्क्स फिर से चेंज करेंगे क्योंकि हमने वहाँ पे क्लास सी का सबनेट मार्क्स दिया है। तो ये हमारा क्या है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। अब इस तरफ इस वीलैन के लिए, इस वीलैन के लिए हमने आईपी एड्रेस दिया था 2.1, तो इसको क्या है 2.2 कॉन्फ़िगर आईपी दे देंगे हम, और यहाँ पे सबनेट मार्क्स चेंज हो जाएगा 0, और यहाँ पे 2.1, और इसको ही हम कॉपी कर लेते हैं, तो ये हम इस सिस्टम में असाइन करने में आसानी हो जाएगी। तो ये यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा, और ये सबनेट मार्क्स को फिर चेंज कर देंगे 0 हो गया, और ये हमारा 2.1। तो होगा क्या, अभी यहाँ पे देखिए, ये सेपरेट कम्युनिकेशन इस तरफ होते रहेगा, और ये सेपरेट कम्युनिकेशन इस तरफ, तो ये वाला सिस्टम इससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, ये सिस्टम इससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। इसके लिए भी इंटर वीलैन कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है, हम देखेंगे। अभी ये पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं, इसको पिंग किया मैंने 10.1.2.2, मैं इसको पिंग कर रहा हूँ ये वाले को, तो देखते हैं पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखिए यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है, ठीक है, बट अगर हम इसी को अगर अब यहाँ पे पिंग करने की कोशिश करें 1.2 को, तो ये पिंग नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए क्या है, इंटर वीलैन कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। इस तरीके से क्या हो गया, सिक्योरिटी हो गई। ये जो कम्युनिकेशन है इसका, इस वीलैन का, वो इधर ही होता रहेगा, इधर कम्युनिकेट नहीं करेगा, जैसे ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, मल्टीकास्ट नहीं होगा, इस तरीके की हमारे पास क्या है, इससे फ़ायदे हो जाते हैं। अब इसको भी हम पिंग करके देखते हैं एक बार। पिंग किया मैंने 10.1.1.2 टू इसी का आईपी एड्रेस है शायद। ओके, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, 2 इसी को दे दिया है। 3 देखते हैं 3 आ रहा है क्या, तो 3 से हमको रिप्लाई मिल रहा है। इसी तरीके से अगर हम इसको कैंसिल करके यहाँ पे 2.3 करें, तो फिर ये पिंग नहीं कर पाएगा। तो ये हमारी सिक्योरिटी बढ़ गई है। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी वीलैन के लिए भी आप आईपी डिज़ाइन कर सकते हैं, क्या आईपी देना है क्या नहीं देना है, और वीलैन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, और मेरे ज़्यादा वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा चैनल का यूआरएल यहाँ पे है, जहाँ पे CCNA सर्वर 2016 के वीडियो हैं, विंडोज़ सर्वर के वीडियोस हैं, और CCNA दोनों के। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, एंड कीप वॉचिंग वीडियोज़, एंड बाय बाय।